हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज के फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति जो मोहम्मद मोइजू बने, इन्होंने कुछ कई वर्षों पुरानी एक परंपरा को तोड़ दिया है। तो इसका असर किस तरीके से भारत पर पड़ेगा? ये एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला है मालदीव, भारत और चीन के बीच। चीन के पक्ष में जो नए राष्ट्रपति बने हैं मालदीव के मोहम्मद मोइजी, ये चीन के पक्ष में होते हुए दिखते हैं। और हालांकि ये अभी से नहीं, इन्होंने तो चुनाव जीतने से पहले ही जो भी अपनी जनसभाएं की, अपने भाषण दिए, उनमें ही क्लियर कर दिया था कि ये भविष्य में अगर इनकी सरकार बनेगी, ये राष्ट्रपति बनेंगे, तो ये चीन से ही दोस्ती निभाएंगे, भारत के पक्ष में नहीं रहेंगे। तो ये क्या है पूरा मामला, इसको समझेंगे। और अभी हाल ही में मोदी जी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और यहाँ पर इन्होंने अपने एक्स अकाउंट से कुछ बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें पोस्ट की। इनका क्या मतलब निकाला जा रहा है, ये भी जानेंगे। इसके साथ ही जॉर्जिया मेलोनी जी की ये तस्वीरें वायरल हुई, ये किस तरीके से वायरल हुई, इनको भी समझेंगे। और यहाँ पर ये मालदीव से रिलेटेड कुछ पॉइंट ऐड किए हैं, इनको भी जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वीडियो को प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम के पर्पज से भी, और एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं जो भी वो सॉरी, वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि हमें इस देश दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है उनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो जैसे कि इस स्लाइड में हमने ऐड किया है, मोइजू ने तोड़ी पहले भारत आने की परंपरा। तो ये सितंबर में आयोजित राष्ट्रपति चुनावों में उन्होंने भारत से मित्रतापूर्ण संबंध रखने वाले इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये पहले मालदीव के राष्ट्रपति थे। ये चुनाव में हार गए और ये वर्तमान में जो मालदीव के राष्ट्रपति बन गए वो हैं मोहम्मद मोइजू। तो इन्होंने इब्राहिम मोहम्मद सोहेलू को हरा दिया। इब्राहिम मोहम्मद सोहेलू ने भारत की बात कभी भी नहीं टाली। ये भारत के साथ बहुत ही अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध मानते थे और भारत की हर बात का मान भी रखते थे। हर भारत के साथ समझौते को बहुत ही अच्छे से निभाते भी थे। तो ये हार गए। अब ये मालदीव में दशकों से यह परंपरा रही है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पहले विदेशी दौरे पर भारत की यात्रा करता है, लेकिन मोहम्मद मोइजू ने इस परंपरा को तोड़ते हुए चीन जाने का फैसला किया है। अब ये भारत के दौरे पर नहीं आएंगे, नवनिर्वाचित तो हैं, सितंबर महीने में इनकी सरकार बनी है, ये बने हैं। तो अब इन्होंने चुना है चीन का दौरा। हालांकि ये कुछ सम्मेलनों के लिए विदेशी दौरों पर जा चुके हैं, जैसे COP28 में भी गए थे ये, लेकिन अपने आधिकारिक किसी विदेशी दौरे पर जा रहे हैं तो पहली बार ये चीन पर जा रहे हैं। जबकि आना इनको भारत चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो परंपरा रही है मालदीव की वो यही रही है, जब भी यहाँ का नवनिर्वाचित कोई भी राष्ट्रपति होता है तो वो भारत के दौरे पर आता है। लेकिन ये इन्होंने तो शुरुआत से ही क्लियर था कि ये ऐसा नहीं करेंगे। तो मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को चीन सरकार का समर्थन प्राप्त शुरुआत से ही रहा है। इन पर कई इस तरीके से भी कयास लगे रहे हैं कि इनके चुनाव जीतने में, इनके राष्ट्रपति बनने में चीन की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। चीन ने ही इनको चुनाव जिताया है। वह हमेशा से ही चीन के पक्ष में और भारत विरोधी रुख अपनाते रहे। राष्ट्रपति बनते ही चीन के इशारे पर मालदीव में तैनात भारतीय सेना को इन्होंने वापस इंडिया भेज दिया था। इन्होंने साफ साफ संकेत दे दिए थे चुनाव से पहले ही कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हमारे देश पर किसी दूसरे देश के कोई भी सैनिक नहीं रहेंगे। और जब इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया क्या आप विशेष तौर पर चीन को तवज्जो ज़्यादा देते हैं, भारत के पक्ष में नहीं रहते, तो इन्होंने कहा कि हम ना ही चीन को तवज्जो देते ना ही भारत को, हम सिर्फ और सिर्फ मालदीव को तवज्जो देते हैं। और मालदीव अब अपना एक स्टैंड रखता है, वहाँ पर किसी दूसरे देश के सैनिकों की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये वादा हमने चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव से पहले अपनी जनसभाओं में कर दिया था। तो इसीलिए हम ये भारत के सैनिकों को वापस भेज रहे हैं, ये भी इन्होंने कहा। तो अब राष्ट्रपति मोइजू चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, जो भारत के लिए चिंताजनक बात है। इससे पहले मालदीव के जो उप नए राष्ट्रपति बने थे, यहाँ के नए उपराष्ट्रपति भी बन चुके हैं, हुसैन मोहम्मद लतीफ, ये भी चीन के ही पक्ष में रहे। इन्होंने भी चीन का ही दौरा किया, जबकि इनको करना भारत का दौरा चाहिए था, तो इन्होंने नहीं किया। अब देखिए ये पूरा मामला भारत के लिए चिंताजनक तो होता ही। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं सादा सादा सीधे सीधे शब्दों में, कि जब कोई हमारे दोस्त है, बहुत ही करीबी दोस्त है, उसके साथ हम कोई व्यापार भी कर लेते हैं, उसके साथ हमारे कुछ विशेष बातें भी शेयर होती हैं, और फिर वही दोस्त हमारे साथ दोस्ती न रखे, हमारे दुश्मन के साथ मिल जाए, उसके साथ दोस्ती निभाए, तो ये चिंताजनक है। हमें व्यापार भी न करे, हमारे साथ व्यापार जो भी हो रहा है उसको भी कैंसिल कर दे, तो इस तरीके से नुकसानदायक तो होता ही। तो मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। वह इस बात की जानकारी शुक्रवार को ही चीन के विदेश मंत्रालय ने दे दी थी। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार मोइजू 8 से 12 जनवरी तक चीन की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस प्रेस रिलीज में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं हुआ चुनयिंग, इन्होंने कहा मोइजी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बुलावे पर आ रहे हैं।
तो ये काफ़ी गंभीर मामला है और विशेष तौर पर जब से ये मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू, तब से भारत के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारी भारत सरकार इस मामलों को सुलझा लेगी और वो आसानी से इनको किसी न किसी तरीके से सेटलमेंट कर देगी। तो पीएम मोदी से भी ये इन्होंने कही थी भारतीय सैनिकों को हटाने के बाद, जब ये COP28 में मिले थे। तो राष्ट्रपति मोइजू चीन के समर्थक माने जाते हैं, उन्हें चीन का समर्थन प्राप्त हुई है। यही कारण है कि वे भारत विरोधी रुख अपनाते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही पहला कदम भारत विरोधी उठाया था। उन्होंने ऐलान किया था कि वे मालदीव से भारतीय सेना हटाएंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोइजू और पीएम मोदी की मुलाकात भी हुई थी। तब मोइजू ने भारतीय सेना को मालदीव से हटाने की बात कही थी। तो ये था मामला, आपको ये समझ में आया होगा। अब इन तस्वीरों पर आते हैं। ये तस्वीरें विशेष तौर पर मालदीव से भी जोड़ी जा रही हैं। क्यों जोड़ी जा रही हैं? क्योंकि मालदीव में जाने वाले पर्यटनों की संख्या में सर्वाधिक संख्या है भारतीय नागरिकों की, और मालदीव बहुत बड़ा हिस्सा पर्यटन से कमाता है। अपनी जो उसकी कमाई का हिस्सा है मालदीव का या मालदीव गवर्नमेंट का, वो सबसे बड़े हिस्सों में पर्यटन बहुत बड़ा अहम योगदान है उसका। तो जब भारतीय नागरिक पर्यटन में नहीं जाएंगे मालदीव, और मालदीव की जगह जब प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप को प्रमोट करेंगे, तो ये मालदीव पर एक जवाबी तौर पर कार्रवाई कह सकते हैं। मालदीव पे थोड़ा तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, मालदीव की थोड़ी तो सद्बुद्धि आएगी और वो चीनी समर्थक न रह के भारत की ओर अपना रुख नर्म करेगा। तो इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर की थी। काफ़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें थी उनकी, शानदार। इसमें विशेष तौर पर इनका दिखाना था कि लक्षद्वीप भी उतना ही सुंदर है जितना मालदीव सुंदर है। आप मालदीव न जाकर लक्षद्वीप के दौरे पर आइए, यहाँ पर अपनी छुट्टियां बिताइए। ये एक मैसेज था, और साथ ही ये मैसेज मालदीव के लिए भी था कि अगर आप हमें तवज्जो नहीं देंगे, आप किसी प्रकार से हमें कोई भी नुकसान करने की कोशिश करेंगे, तो जवाब में आपको भी नुकसान होगा। इतना हल्के में बिल्कुल ना ले सकते चीन का। हालांकि आप क्या भारत से पंगा लेंगे? आपकी 6 लाख रुपए की जनसंख्या है कुल। भारत इतना बड़ा विशाल देश है, इतना समृद्धशाली देश है, उससे मालदीव तो पंगा ले ही नहीं सकता। लेकिन वो चीन के बहकावे में है, इस तरीके से वो इस तरीके की बयानबाजी करता है। तो ये था मामला प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्षद्वीप के दौरे का। और उसके साथ ही जॉर्जिया मेलोनी जी की भी तस्वीरें वायरल हुई। ये तस्वीरें बिल्कुल उनके एक किसी बिल्कुल हूबहू फेक अकाउंट बना लिया गया है। जॉर्जिया मेलोनी जी का असली ऑफिशियल अकाउंट ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में, और सेम टू सेम इसी तरीके का ये अकाउंट बना लिया गया है। ये तस्वीरें भी वायरल की गई, और ये भी बीच पर एक बाल्टी लिए हुए हैं अपने हाथ पर, और सफाई करती हुई नजर आ रही हैं बीच की। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर थी, और ये एक ऑफिशियल सा अकाउंट मालूम होता है जॉर्जिया मेलोनी का। हालांकि ये ऑफिशियल है नहीं, फेक अकाउंट है। तो इसमें ये पोस्ट किया गया, आई हैव सडनली स्टार्टेड लविंग बीचेस। अब पहले से ही सोशल मीडिया पर मेलोनी और मोदी जी की काफ़ी तस्वीरें वायरल रहती हैं, और उसके बाद जब मोदी जी बीच पर गए, उन्होंने बीच पर अपनी फोटो शूट करवाया, उसी के तुरंत बाद ये मेलोनी जी की तस्वीरें आने शुरू हुई। तब ये पूरा मामला इंटरनेशनल मीडिया पर भी गया। तो हो सकता है ये काम तो किसी न किसी भारतीय का ही होगा, हो सकता है भारत सरकार या बीजेपी आईटी सेल के द्वारा करवाया गया हो, इस पूरे मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने के लिए, लक्षद्वीप को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में लक्षद्वीप तो रहा ही, तो ये मामला भी निकल के आता है। तो आपको ये सब मामले भी पता होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचते के बैठे रहें कि ये मेलोनी जी की वास्तविकता थी, इन्होंने वास्तव में ऐसा पोस्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं था। मेलोनी जी का ऑफिशियल अकाउंट हमने चेक किया, उस पर इस तरीके की कोई भी तस्वीर नहीं थी। उनकी सबसे लेटेस्ट तस्वीर ये थी। मेलोनिया जी के जो ऑफिशियल अकाउंट पर गए हम, एक्स अकाउंट पर, तो वहां पर देखा सबसे लेटेस्ट तस्वीर ये थी, और ये क्रिसमस वाली तस्वीर थी। एक यहाँ पर ये अपनी बेटी के साथ थी, ये काफ़ी प्यारी तस्वीर थी, और ये भी एक तस्वीर थी क्रिसमस के दौरान। लेकिन सबसे लेटेस्ट जो तस्वीर थी 4 दिसंबर को इन्होंने पोस्ट की थी, ये थी, और 4 दिसंबर को ये तस्वीर वायरल हो रही थी। तो 4 दिसंबर को इस तरीके की कोई भी तस्वीर जॉर्जिया मेलोनी जी के अकाउंट से वायरल नहीं हुई, पोस्ट नहीं हुई, लेकिन ये जोड़ी जा रही थी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। तो इसको पूरा इंटरनेशनल मीडिया में भी कवर किया गया था, तो लक्षद्वीप को एक अलग पहचान मिली। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप और हमें मालदीव में क्या डिफरेंस है ये भी समझेंगे। पहले ये मालदीव के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने ऐड किए हैं उनको समझ लेते हैं।
ये आपको तस्वीर है, इसमें समझ में आ रहा होगा मालदीव कहाँ पर है। ये है पूरा मालदीव, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर में स्थित है मालदीव। ये भी पूछा जा सकता है किस महासागर में स्थित है मालदीव, तो ये हिंद महासागर में स्थित है और ये इस तरीके से बचा हुआ है। इस पॉइंटों में आपको समझ में आएगा मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह मिनिकॉय आइलैंड और चौगास द्वीप समूह के बीच 26 प्रवाल द्वीप समूह की एक दोहरी चेन से बना हुआ है। एक चेन आपको ये वाली दिखती है और एक चेन आपको ये वाली दिखती है। इस तरीके से ये दोहरी चेन से बना हुआ पूरा का पूरा देश है मालदीव। और ये आपको स्टार दिख रहा है, ये मालदीव की राजधानी है माले। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मालदीव की राजधानी पहले भी कई एग्जाम्स में पूछी जाती रही है। मालदीव श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये लोकेशन भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो ये लोकेशन दक्षिण पश्चिम में निकल के आती है भारत और श्रीलंका के। तो ये आपको दिख रहा है अपना प्यारा देश भारत है और ये श्रीलंका है, तो इसके दक्षिण पश्चिम में हो जाता है ये मालदीव। यह एशियाई महाद्वीप की मुख्य भूमि से लगभग 750 किलोमीटर दूर है। मालदीव दुनिया के सबसे बिखरे हुए संप्रभु राज्यों में से एक है। यह भूमि क्षेत्र के हिसाब से सबसे छोटे मुस्लिम देशों में से एक है। यहाँ की आबादी लगभग 6 लाख है। अभी आपको ध्यान रखना है, देश के सबसे बड़े उद्योगों में मछली पकड़ना और पर्यटन, मैंने आपको बताया सबसे बड़ा इनका जो उद्योग है या सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो पर्यटन से होता है। पर्यटन और शिपिंग शामिल है इसमें। तो जब भारत के नागरिक, अब ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, रिपोर्ट हैं, इसमें 2023 में यहाँ पर जाने वाले सबसे अधिक पर्यटन थे भारत देश के नागरिक। तो ये अगर भारत देश के नागरिक यहाँ न जाके लक्षद्वीप जाना शुरू कर देंगे तो इन पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा। इस चीज को मोइजू भी समझेंगे और वो भी भारत के प्रति अपना रुख बदलेंगे। मालदीव अपने शानदार जल विला के लिए जाना जाता है। यहाँ के कुछ इस तरीके के शानदार जल विला हैं, ये सबसे बड़ी इसकी मजबूती है मालदीव की। यहीं से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है मालदीव। इस तरीके के बहुत सुंदर सुंदर विलास हैं। हालांकि मैं तो कभी नहीं गया हूं, मैंने तो वीडियोस और फोटोज में ही देखा है। तो ये काफी सुंदर सुंदर विला है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप तो गए हैं, लेकिन लक्षद्वीप में इस तरीके के विलास नहीं है। अगर लक्षद्वीप को पर्यटन हब बनाना है, भारत के नागरिक लक्षद्वीप जाएं, ये कोशिश करनी है, इस तरीके का माहौल बने, तो वहां पर भी इस तरीके से विलास, इस तरीके के बहुत ही संसाधनपूर्ण सुंदर सुंदर चीजों को विकसित करना पड़ेगा, तभी पर्यटन जाएंगे। सिर्फ मोदी जी वहां पर चले गए और फोटोज खिंचा दिए और उनको एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दिया, इससे थोड़ी देर के लिए तो माहौल बन सकता है, थोड़ी देर के लिए तो इंटरनेशनल मीडिया में इन तस्वीरों को और मेलोनी जी की तस्वीरों को कनेक्ट करके न्यूज़ बन सकती है और हो सकता है थोड़ा बहुत प्रभाव पड़े मोइजू पर भी, मालदीव पर भी। लेकिन वास्तविकता पहचान या लक्षद्वीप को तभी मिलेगी जब लक्षद्वीप में इस तरीके की चीज़ों को विकसित किया जाएगा। इस तरीके के डेवलपमेंट भारत सरकार को वहां पर करना चाहिए। तो भारत के नागरिक भी मालदीव नहीं जाएंगे और लक्षद्वीप जाएंगे। और मालदीव क्यों जाएंगे जब इस तरीके की चीजें अपने देश के लक्षद्वीप में मिलेंगी। और विदेशी पर्यटन भी मुझे लगता है लक्षद्वीप आना शुरू कर देंगे जब इस तरीके का पूरा डेवलपमेंट लक्षद्वीप का हो जाएगा। ये काफी सुंदर सुंदर विलास है, दुनिया के सबसे अच्छे विलास में से ये विलास को माना जाता है, मैंने अभी रिसेंटली देखा। तो ये इस पे आपकी भी क्या राय है, क्या यहाँ पर इस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी तो चीजें कारगर होंगी। लेकिन सिर्फ इन तस्वीरों से कारगर तो होने वाली नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी इस वीडियो से, किस तरीके से ये मोइजू ने जो है परंपरा तोड़ी है, वो क्या परंपरा थी, उसके बाद ये तस्वीरें वायरल हुई तो क्यों हुई, इसके साथ इनका कनेक्शन जो जुड़ा गया मेलोनी जी के साथ वो क्या था। हालांकि ये फेक तस्वीरें हैं मेलोनी जी की, ये ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चों को भ्रम होगा कि ये तस्वीरें रियल हैं, तो ये चीजें पता होनी चाहिए क्यों इस तरीके से झूठ रखना, तो वो चीजें क्लियर तो होनी ही चाहिए। उसके बाद ये मालदीव के कुछ पॉइंट थे, ये भी हमने आपको बताया। मालदीव के जो भी एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन बनते रहते हैं, पहले भी एग्जाम्स में बने, तो वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपका डाउट इस कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई में या फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में क्लियर जरूर करूंगा। और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, व्यूअरशिप थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, जब आप लाइक और शेयर करेंगे तभी। एक क्वेश्चन रखा है हमने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव ने भारत के साथ किस समझौते को खत्म किया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी रिसेंटली आपके लिए, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जैसे कि मालदीव में भारत के सैनिकों के द्वारा, भारत सेना के द्वारा कुछ मतलब अभियान चलाए गए थे पहले। जैसे 1988 में एक कैक्टस ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन कैक्टस, कुछ ऑपरेशन चलाए गए थे। वो ऑपरेशन था, वहां पर सत्ता पलट की घटना हो रही थी, तो उसको भारत सरकार में यानी कि भारत के सैनिकों ने बचाया था।
इसके अलावा ऑपरेशन नीर भी एक चलाया जा चुका है 2014 में। ऑपरेशन कैक्टस अभी चर्चा में रहा है न्यूज़ में, इसलिए उसको मैंने इस वीडियो में ऐड किया है लास्ट में। अभी मुझको ध्यान में आ गया, तो पहले ही करता मैं, लेकिन अभी क्वेश्चन पूछने के बाद इसीलिए ऐड किया क्योंकि मुझे ध्यान में आ गया। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस भारत की सेना के द्वारा मालदीव में चलाया जा चुका है। वहां पर सत्ता पलट की घटना हो रही थी, तो उसको रोका था भारतीय सेना ने। ऑपरेशन नीर 2014 में चलाया गया था, वहां पर जल संकट बना हुआ था, उससे भारत सरकार या भारतीय सेना ने उनको उभारा था। तो ये दो ऑपरेशंस प्लीज ध्यान रखिएगा वर्ष के साथ, ये आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं क्योंकि मालदीव अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है। और प्लीज चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो का फीडबैक दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।